पलक की शादी शशांक से हुई थी, जो सेहत को लेकर बहुत जागरूक था। वो कसरत करता, सेहतमंद खाना खाता और अपने आप को हेल्दी रखता। वहीं उसकी बीवी पलक को बाहर के गंदे खाने की आदत थी। उसे जब भी कुछ बाहर का खाने का मन करता, तो वो बाहर जाकर खाती या घर पर मंगा कर खा लिया करती। ये सब देखते हुए एक दिन उसका पति उसके पास आकर कहता है, यार तुम क्या जब देखो ये बाहर का खाती रहती हो? पता भी है ये सब कितना गंदा होता है, कितना नुकसान करता है। तो क्या करूँ जी, आप तो जानते हैं ना मुझे बाहर का खाने की आदत है। फिर कैसे रोकूं इस आदत को, आप ही बता दो मुझे। अरे मेरी प्यारी बीवी, चलो तो ठीक है, तुम्हें ये सब खाने की आदत है तो खाओ, पर कम से कम घर पर बनाकर खाओ। वो लोग पता नहीं कैसा तेल और सामान इस्तेमाल करते हैं। तुम खुद बनाओगी तो वो कम से कम खाने लायक तो होगा ना। लेकिन मुझे तो बस घर का सादा खाना बनाना आता है। वो बर्गर, चाउमीन, सैंडविच ये सब थोड़ी। नहीं आता तो सीख लो, कुकिंग क्लासेस ले लो, ऑनलाइन सीख लो। इतना कहकर शशांक चला जाता है और पलक को उसकी ये बात अच्छी लगती है। जिसके बाद जब उसको अगली सुबह सैंडविच खाने की क्रेविंग होती है, तो वो नाश्ते में सबके लिए ब्राउन ब्रेड सैंडविच बना देती है। नाश्ता करने के लिए उसकी सास शोभा और ननद आरुषि बैठे होते हैं और सैंडविच नाश्ते में देखकर उसकी सास शोभा कहती है, ये सब क्या है बहू, रोज वाले पराठे कहाँ हैं? और अब क्या हम सुबह सुबह ब्रेड पर ये घास फूस लगा कर खाएंगे क्या? ओहो माँ, खा के तो देखो कितना मस्त बना है। बिना खाए आपने शिकायत शुरू कर दी। शोभा अपनी बेटी के कहने पर सैंडविच खा कर देखती है और उसे वो अच्छा लगता है। जिसके बाद वो हर रोज नाश्ते में सैंडविच ही बनाने लगती है। धीरे धीरे उसे सैंडविच खाना अच्छा लगने लगता है और घर वाले बोर ना हो, इसीलिए वो हर दिन अलग अलग तरह का सैंडविच बनाने लगती है। जैसे चिकन सैंडविच, एग सैंडविच, न्यूटेला सैंडविच, ग्रिल्ड चीज सैंडविच और भी न जाने क्या क्या। पलक को अभी बस बाहर के खाने में यानी जंक फूड में बस सैंडविच ही बनाना आता था। बाकी सब चीजें बनानी उसको मुश्किल लगती थी। दिन बीतते हैं और एक दिन पलक की ननद उसके कमरे में आकर कहती है, भाभी मुझे आपकी एक मदद चाहिए। वादा करो कि मना नहीं करोगी। हाँ बताओ ना आरुषि, क्या हुआ? तुम बोलने से पहले ही मुझे इतना डरा रही हो। भाभी हमारे कॉलेज में एक प्रतियोगिता थी और उसमें मैंने आपका नाम लिखवा दिया। प्लीज मना मत करना। प्रतियोगिता? कैसी प्रतियोगिता? तुम पागल तो नहीं हो गई ना आरुषि? कुछ बताओगी खुलकर? भाभी जो भी उसमें जीतेगा उसे 1 लाख रुपए का इनाम मिलेगा। आप तो जानती ही हो मैं होटल मैनेजमेंट कर रही हूँ, तो उसमें एक नया स्टेज आया है कि हमारे घर वालों में से कोई भी एक डिश बनाएगा और जिसकी डिश सबसे टेस्टी और हटके होगी वो जीत जाएगा। अरे पर मुझे घर के सादे खाने के अलावा कुछ बनाना ही नहीं आता। तुम जानती हो ना, मैंने छोले भटूरे बना के देखे तो वो भटूरे कच्चे थे, ढोकला बनाया तो वो फट गया। मैं क्या ही बना सकती हूँ। सैंडविच भाभी, सैंडविच। आप सैंडविच कितना अच्छा बनाती हो, आप वही बना दो ना मेरे लिए। प्लीज मना मत करना। जीतो या हारो आपकी और मेरी किस्मत है, लेकिन अगर आप हिस्सा ही नहीं लोगे तो मेरी नाक कट जाएगी। आरुषि के इमोशनल ब्लैकमेल के आगे पलक हार जाती है और प्रतियोगिता की तैयारी में लग जाती है, जो कि 7 दिन बाद होने वाली थी। लेकिन उसको कोई यूनिक डिश बनानी थी, लेकिन वो जो भी बनाती वो पहले से इंटरनेट पर उपलब्ध होता या उसका स्वाद अच्छा नहीं होता। अब ननद भाभी के 2 ही काम थे, भाभी का सैंडविच बनाना और ननद का खाना। एक दिन आरुषि अपनी भाभी से कहती है, भाभी अब तो मैं आपके ये सैंडविच खा खा कर बोर ही हो गई हूँ। ये क्या है, आपने आज फिर चीज ग्रिल्ड सैंडविच बना दिया। प्रतियोगिता परसों है, ये बनाया तो फर्स्ट आओगे लेकिन लास्ट से। प्लीज कुछ नया और यूनिक बनाओ ना। तो क्या करूँ आरुषि, तू ही बता। ये सैंडविच के अलावा मैं क्या बनाऊँ? घर की रोटी सब्जी वहाँ बना नहीं सकते और मुझे सैंडविच के अलावा कुछ आता ही नहीं। अब मैं इतनी जल्दी अचानक कैसे कुछ नया बनाना सीख सकती हूँ? तुम मेरी मजबूरी नहीं समझ रही। मैं समझ रही हूँ भाभी, आप सैंडविच बहुत अच्छा बनाती हो, पर थोड़ा जोर और लगाओ ना अपने दिमाग पर। कोई आइडिया तो निकालो, कोई यूनिक सैंडविच बनाने का आइडिया। हाँ हाँ, आइडिया तो पेड़ पर टंग रहा है ना, जो मैं तोड़ कर निकाल लूंगी। मैं अपने कमरे में जाकर कुछ सोचती हूँ। इतना कहकर पलक गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है और YouTube पर ऑनलाइन वीडियोस देखने लगती है। तभी उसे एक 7 फुट के डोसे की वीडियो दिखती है, जिसे देखने के बाद उसके मन में एक तरकीब आती है और वो खुद से कहती है, ये आइडिया तो मैंने सोचा ही नहीं। सैंडविच तो सबने खाए हैं और 7 फुट का डोसा भी।
क्या होगा अगर मैं एक बड़ा सा सैंडविच बना दूं? ये तो अलग ही होगा और किसी ने खाया भी नहीं होगा। तभी कमरे में शशांक आता है और पलक से खुश होकर कहता है, तो मेरी मास्टर शेफ ने क्या डिश बनाने का प्लान किया है? चेहरा तो बता रहा है कि तुमने सोच लिया है। हाँ शशांक, तुमने सही कहा। मैंने सोच लिया है कि मुझे प्रतियोगिता में क्या बनाना है। सुनो, मैं सोच रही हूँ कि मैं 10 किलो का सैंडविच बनाऊं। सबसे अलग होगा और सबको पसंद भी आएगा। तुम पागल तो नहीं हो गई? 10 किलो का सैंडविच बनाओगी? कैसे? और उसे खाएगा कौन? मुझे नहीं लगता कि एक अच्छा आइडिया है। प्रतियोगिता परसों है, कुछ और अच्छा सोचो तुम। बेबी, जब 7 फुट का डोसा, 15 किलो का समोसा खाया जा सकता है तो ये क्यों नहीं? मैंने सोच लिया है, मुझे अभी बस यही बाहर की चीज अच्छी बनाने आती है और मैं यही बनाऊंगी। और अब तुम मुझे डीमोटिवेट मत करो। अब मैं जा रही हूँ रसोई में प्रैक्टिस करने। इतना सोचकर पलक रसोई में जाकर सैंडविच बनाने की तैयारियां करने लगती है। 2 दिन वो खूब प्रैक्टिस करती है और सैंडविच बना कर उसका वजन तक करके देखती है, जिसके बाद प्रतियोगिता का दिन आता है और एंकर माइक पर ऐलान करती है, स्वागत है आप सबका हमारे इस खास कंपटीशन में। आज हमारे कॉलेज के बच्चे और उनके फैमिली वाले कुछ खास यूनिक डिशेस बनाकर हम सबको खिलाने वाले हैं। तो देखते हैं ये 1 लाख का इनाम किसको मिलेगा। आइए यहाँ आए हुए कुछ प्रतियोगियों से बात करते हैं। तो राहुल, आप क्या बना रहे हैं आज? जी, मैं आज आपके लिए एक चॉकलेट नसोज डोसा बनाऊंगा। ये बहुत यूनिक होगा क्योंकि चॉकलेट मीठा है, नसोज चटपटा और उसमें साउथ इंडियन का टच आ जाएगा। ये तो सुनने में ही बहुत अलग लग रहा है। अब तो बस जज खाकर बताएंगे कि ये कैसा बनेगा। तो मिसेस पलक, आप आज क्या बनाने वाली हैं? जी, मैं आज 10 किलो का सैंडविच बनाऊंगी, जिसमें सब सैंडविच के टाइप्स मिक्स होंगे। हम कोई भी सैंडविच खाते हैं तो हमें लगता है दूसरा वाला ज्यादा टेस्टी होगा, इसलिए मैं सब तरह के सामान के साथ एक बड़ा सा सैंडविच बनाने वाली हूँ। तो देखा दोस्तों आपने, ये टक्कर तो बड़ी तगड़ी होने वाली है। अब देखते हैं कौन जीतता है। ये बात तो दोनों की डिश बनने और चखी जाने के बाद ही पता चलेगी। प्रतियोगिता शुरू होती है और पलक सैंडविच बनाना शुरू करती है, जिसमें वो एक बड़ी ब्रेड के ऊपर खीरा, टमाटर, चीज, जैम और ना जाने क्या क्या लगाती है और धीरे धीरे ब्रेड्स की लेयर्स बनाती है। और उसको ये अजीबो गरीब सैंडविच बनाते हुए देखकर सब हैरान होते हैं। वहीं दूसरे कंटेस्टेंट चॉकलेट नाचोस डोसा, चीज पान पराठा और भी न जाने क्या क्या बनाते हैं। लेकिन एंड में पलक का सैंडविच जब बनकर तैयार होता है और उसका वजन किया जाता है तो वो पूरे 10 किलो का होता है और जजेस उसके सैंडविच को खाते हैं तो उनको वो बड़ा यूनिक लगता है, जिसके बाद एंकर फाइनल विनर अनाउंस करती है। देखिए, लोग तो यहाँ बहुत आए हैं और अलग अलग चीजें लेकर आए हैं, लेकिन मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि जिसने पहला इनाम पाया है वो है मिसेस पलक विद 10 किलो का सैंडविच। ये सुनकर प्रतियोगिता में आए आरुषि, शोभा और शशांक समेत सबके चेहरे खिल जाते हैं और पलक का नाम अपने 10 किलो के सैंडविच के कारण सुर्खियों में आता है। धीरे धीरे वो फेमस हो जाती है और इस तरह हमारी कहानी की बहू पलक 10 किलो का सैंडविच बनाकर सबका दिल जीत लेती है। एक रात राधा घर से भागकर किशन के पास आती है और किशन का हाथ थामते हुए रो रही होती है। वो दोनों एक दूसरे को समझाने की कोशिश कर रहे होते हैं। इसी बीच किशन राधा से बोलता है, हमारा प्यार हमेशा अमर रहेगा। हमें किसी भी शादी, रीति रिवाज, फेरों और रस्मों की जरूरत नहीं। हाँ किशन, हमारा ये अटूट प्रेम बंधन जिंदगी भर हमारे साथ रहेगा। भले ही तुम मेरे साथ ना हो, पर पल पल मेरे दिल में रहोगी। काश मैं तुम्हारी हो पाती किशन, काश, लेकिन अफसोस ये हो नहीं सकता। अब जो हो चुका है उसमें ढलना सीखो राधा। आगे ना जाने तुम्हें किन किन चीजों का सामना करना पड़ सकता है। संभालो अपने आप को। राधा एक राइटर के पोस्ट पर काम करती है। उसकी बेस्ट फ्रेंड फलक, जो उसी के ऑफिस में थी, एक दिन राधा फलक के साथ ऑफिस आ रही थी और बीच रास्ते में उनकी स्कूटी खराब हो गई थी। उन्हें लेट हो रहा था और ऐसे में कोई टैक्सी भी नहीं आ रही थी। ऐसे में फलक गुस्से में आकर कहती है, अबे शिट यार, ये हमारे साथ ही होना था। हम तो आज पक्का लेट हो जाएंगे और ऊपर से बॉस की डांट।
मेरा तो मन ही नहीं करता उसका सुबह सुबह मुंह देखने का, लेकिन हर सुबह उसी का चेहरा देखना पड़ता है। तू रिलैक्स हो जा, मैं अभी कुछ करती हूँ, तू आराम से बैठ बस। तू क्या अब हमारे लिए एरोप्लेन की टिकट बुक करेगी ऑफिस जाने के लिए? तू अपना मुंह बंद करती है कि नहीं? दोनों आपस में बातें कर ही रहे होते हैं कि अचानक उनके सामने एक ब्लैक कार खड़ी होती है जिसमें किशन बैठा होता है। किशन बहुत ही हैंडसम और गोरा चिट्टा लड़का था, जिसे देख फलक उस पर फिदा हो जाती है। फलक उसे लिफ्ट के लिए पूछते हुए बोलती है, हेलो हैंडसम, प्लीज मेरी मदद कर दो। मेरा मतलब हम दोनों की। हमारी स्कूटी बंद पड़ गई है अचानक। फलक की बात सुनकर राधा उसे मना करती है, लेकिन किशन फलक और राधा को कार में बैठने के लिए बोलता है। हाँ हाँ श्योर, क्यों नहीं यार, प्लीज कार में बैठो, मैं आगे तक छोड़ देता हूँ। नहीं, हमें कोई जरूरत नहीं है आपकी हेल्प की, हम ऐसे ही चले जाएंगे। ऐसे कैसे चले जाएंगे? तू पागल हो गई है क्या? हम लेट हो रहे हैं और मुझे उस सड़े से शक्ल वाले बॉस की डांट नहीं सुननी। फलक बात समझ, मैं क्यों मना कर रही हूँ तुझे? क्यों, क्या हो गया? ये वही है जिसके साथ मेरी ऑफिस में कभी नहीं बनती, और तुम मुझे इसके साथ कार में ऑफिस जाने को कह रही है। अरे तू पागल है क्या? तूने वो कहावत नहीं सुनी कि मजबूरी में गधे को भी बाप बनाना पड़ता है? उन दोनों के फुसफुसाहट देखकर किशन उनसे बोलता है, अब कानाफूसी हो गई हो तो ऑफिस के लिए चले या मैं जाऊँ? फलक किशन की बात सुनते ही राधा का हाथ पकड़ती है और उसे कार में बैठा देती है। तीनों ऑफिस पहुंचते हैं और राधा किशन को थैंक यू बोलकर अपने चेयर पर बैठ जाती है। किशन उसको देखता और उससे बोलता है, सिर्फ थैंक्स, इससे काम नहीं चलेगा। तो फिर किराया दूं? अरे मैंने ऐसा तो नहीं कहा। तो फिर और क्या चाहिए? कुछ नहीं, कभी और बात करता हूँ तुमसे। तुम्हारा मूड ठीक नहीं लग रहा मुझे। क्या मैं अब जा सकती हूँ अगर तुम्हारी बात खत्म हो गई हो तो? नहीं, मतलब जाओ। साइड प्लीज। या श्योर। राधा वहाँ से चली जाती है, लेकिन किशन फलक के पास आ जाता है और उससे राधा के बारे में पूछने की कोशिश करते हुए बोलता है, ये जो तुम्हारी दोस्त है, क्या नाम है उसका, राधा, इसको हमेशा गुस्सा ही आता रहता है क्या? मगर तुम क्यों पूछ रहे हो? बस ऐसे ही। अरे अरे सच बताओ, मैं तुम्हें नहीं डांटूंगी, मैं राधा की तरह नहीं हूँ। अगर तुम इतना पूछ ही रही हो तो ठीक है, लेकिन बताना मत उसे, मुझे वो पसंद है। मुझे लगा ही था बच्चू। ओ प्लीज मेरी टांग मत खींचना तुम। अब मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? कैसे भी करके मेरा मैसेज उस तक प्यार से पहुंचा दो। चॉकलेट दूंगा बड़ी वाली। पक्का? फलक ऑफिस की छुट्टी होने पर राधा के साथ ही जा रही होती है। तभी बातों ही बातों में वो किशन की बात भी बताती है, जिसको सुनकर राधा बोलती है, मुझे जिस बात का डर था वही हुआ। मुझे शुरू से ही उस पर शक था, बस इसलिए मैं उससे बात करने से डरती थी। क्यों, तुझे वो पसंद नहीं है क्या? नहीं, बात पसंद की नहीं है फलक, दिल तो मेरा भी उस पर आ गया है, लेकिन मैंने तुझसे भी एक बात छुपाई है। क्या तूने मुझसे कोई बात छुपाई है? नहीं नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। नहीं फलक, मेरी शादी राहुल के साथ फिक्स हो गई है, इसलिए बस मैं किशन से दूर रहना चाह रही थी कि कहीं मैं उससे प्यार ना कर बैठूं। लेकिन अब तो किशन ने खुद ही ये बात बोली है, तो मुझे और भी संभल कर रहना होगा। किशन उन दोनों की बातें छुपकर सुन रहा था और ये सब सुनकर राधा और फलक के सामने आ जाता है और राधा का हाथ अपने हाथों में लेते हुए बोलता है, शादी फिक्स करी गई है, हुई तो नहीं ना? तुम यहाँ कैसे? और प्लीज छोड़ो मेरा हाथ, किसी ने देख लिया तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। हाथ छोड़ने के लिए थोड़ी पकड़ते हैं। शायद तुमने मेरी सारी बातें सुनी ही होंगी, तो प्लीज मेरा पीछा छोड़ दो और चले जाओ। सच में राधा, मैं चला जाऊं तो तुम खुश हो जाओगी? क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती? इन बातों का कोई मतलब नहीं है किशन। मुझे सिर्फ हाँ या ना सुनना है। तुम मुझसे प्यार करती हो या नहीं? हाँ करती हूँ, लेकिन वेकिन कुछ नहीं, बस अब तुम मुझ पर छोड़ दो सब। उन दोनों के बीच की कहानी सुनते सुनते फलक बोलती है, अरे मैं भी हूँ साथ में, भूल तो नहीं गए आपस की बातों में? अरे मैडम, आपको कैसे भूल सकता हूँ। ऐसे ही तीनों आपस में एक साथ बहुत समय बिताते और मजे करते। किशन और राधा कभी मूवीज के लिए जाते तो कभी विजिटिंग प्लान्स पर घूमने निकल जाते, लेकिन इन सब के बीच राधा को सिर्फ एक चीज का डर होता था कि कहीं घर वालों को पता न चल जाए। इस बात से परेशान होकर वो खुद से बोलती है, मुझे किशन की आदत हो गई है, मैं कभी भी उसे छोड़ नहीं पाऊंगी, लेकिन अगर हम दोनों एक नहीं हो पाए तो? किशन उसका उदास चेहरा देखकर उससे बोलता है, क्या हुआ मेरी प्यारी सी चुईया को,
क्यों परेशान हो रही है? कुछ नहीं किशन। अरे मेरी राधा की आंखों में आंसू? नहीं, ऐसे नहीं रोते। राधा रोते हुए उसके गले लग जाती है और किशन उसे चुप कराते हुए उसके सर को सहलाता है। लेकिन तभी राधा का भाई उन दोनों को देख लेता है। वो राधा का हाथ पकड़ते हुए उसे दूर करता है और किशन को बहुत मारता है। वो राधा को लेकर घर चला जाता है। घर पहुंचकर वो उसे एक कमरे में बंद कर देता है। ऐसे ही धीरे धीरे समय बीतता जाता है। किशन राधा के घर वालों के पास आकर उनसे माफी मांगता है, लेकिन उसके घर वाले उसे घर से धक्के मारकर बाहर कर देते हैं। राधा बहुत परेशान हो जाती है और वो रात में चुपके से घर से भागकर किशन के पास आ जाती है, लेकिन किशन उसे समझाते हुए बोलता है, राधा, मैंने बहुत कोशिश करी तुम्हारे घर वालों को मनाने की, लेकिन मैं नाकामयाब रहा। क्या हम दोनों घर नहीं छोड़ सकते? नहीं नहीं राधा, ऐसा हरगिज मत करना। तुम्हें अपने माँ बाप की इज्जत को रखने के लिए मुझे छोड़ना होगा, घर को नहीं। मेरी बात समझो राधा, जमाने के लोग हमारा और हमारे परिवार का बहुत मजाक बनाएंगे और हमारी वजह से उनका मजाक उड़े, ये मैं कभी नहीं होने दूंगा। तुम ठीक ही कह रहे हो, लेकिन किशन, हमारा प्यार हमेशा अमर रहेगा। हमें किसी भी शादी, रीति रिवाज, फेरों और रस्मों की जरूरत नहीं। हाँ किशन, हमारा ये अटूट प्रेम बंधन जिंदगी भर हमारे साथ रहेगा। राधा किशन की बात मानती है और राहुल के साथ शादी करके अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।